नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आपका स्वागत करता हूं क्रैक नाउ पे। झारखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और आज की जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड सूचकांक की है, जो सीधा सीधा झारखंड एसएससी सीजीएल और जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है और रिपोर्ट है, उससे सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका आप उत्तर देके आंसर लगा के आप सीधा ही इसको आप सॉल्व कर पाएंगे और जो अपनी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्रैक करने की, एग्जाम को पास करने की, उसके लिए आप एक अगला कदम और बढ़ा पाएंगे। इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट के लिए। ये जो झारखंड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो सूचकांक और रिपोर्ट है वो पूरा बेस्ड है झारखंड के ही एरिया पे और राज्य पे। इसके लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यूनाइटेड नेशन पब्लिश करती है इसको। इसमें 17 जो पैरामीटर होते हैं, इसमें 17 पैरामीटर हैं। पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबिलिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस, 13th है क्लाइमेट एक्शंस, 14th है लाइफ बिलो वाटर एंड 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। इसका जैसा कि आपको पता ही, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में जो 2023 में प्रश्न आए थे, उस सीधा सीधा इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे कंट्री का, पूरे भारत में जितने, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वो रैंकिंग निकालता है यूनाइटेड नेशन। और ये जो रैंकिंग है 17 पैरामीटर पे बेस्ड होते हैं, जिसके थ्रू कंट्रीज का रैंकिंग सेट होता है, रैंकिंग दर्शाए जाते हैं। भारत के लिए जो रैंकिंग आती है वो नीति आयोग लेके आती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि नीति आयोग की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नीति आयोग जो आया था तो वो 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। इसी के संदर्भ में जो झारखंड का सूचकांक आएगा, हम आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि नीति आयोग ने एसडीजी, सेल्फ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, माफ कीजिएगा, भारत सूचकांक 2023-24 को उसने रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें नीति आयोग ने 2023-24 के लिए अपनी नवीनतम सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी को हम बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत विकास महत्वपूर्ण प्रगति का इसमें दर्शाया गया है रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है कि भारत का समग्र एसडीजी स्कोर जो है 2023-24 के लिए 71 हो गया है, जो 2020-21 में 66 था और 2018 में 57 था। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार किया है। इसके लिए जो प्रगति किया गया है, इसमें देखते हैं मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, जलवायु परिवर्तन के जो हमने गोल सेट किए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उसमें जो कार्रवाई की गई है सरकारी हस्तक्षेपों से प्रेरित होकर, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है राज्य वो केरल है और उत्तराखंड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं, जिसमें प्रत्येक ने 79 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे कम प्रदर्शन जो रहा है बिहार का रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए कि सबसे कम जो प्रदर्शन है
सबसे कम अंक के साथ वो किसका है? बिहार का 57 अंक आए हैं उसको, इसके साथ ही सबसे पीछे रहा है बिहार। और उसके बाद झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है नीचे से। ये जो रैंकिंग बताई जा रही है, ये सबसे कम प्रदर्शन वाले में बताया जा रहा है आपको कि सबसे कम प्रदर्शन बिहार का 57 अंक आए हैं, और झारखंड के जो हैं वो दूसरे, मतलब बिहार से ऊपर है झारखंड 62 अंकों के साथ। अर्थात झारखंड का राज्यों में स्थान नीचे से दूसरा 27वां है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो नीति आयोग है वो डिस्ट्रिक्ट्स को 4 सेगमेंट में बांटता है। किसमें, कितने में? 4 सेगमेंट में। कौन कौन से हैं वो? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रंट रनर डिस्ट्रिक्ट्स एंड अचीवर डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो अचीवर होता है, आपको बता दूं, जो अचीवर होता है वो फर्स्ट होता है, और जो एस्पिरेशनल होता है वो लास्ट होता है। एस्पिरेशन कहने का तात्पर्य यह है कि पहले पिछड़ा बोला जाता था कि पिछड़े, किसी रैंकिंग में स्टेट जो राज्य है वो पिछड़ गया, तो ये एक सुटेबल वर्ड नहीं था, सुटेबल शब्द नहीं थे, इसलिए नीति आयोग ने इसको बदलकर एस्पिरेशनल कह दिया कि वो अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निरंतर वो अपने आप को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप भी प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, जेपीएससी हो, झारखंड एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं जो आप, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो एक एस्पिरेशनल जो वर्ड होता है वो एक सुटेबल वर्ड है। तो इसने, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल वर्ड को यूज किया है ताकि एक सुटेबल लगे, अच्छा लगे। तो नीति आयोग द्वारा अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। जिला कौन है? साहेबगंज फर्स्ट है, फर्स्ट रैंकिंग मिली है। पलामू को सेकंड रैंक मिला है, बोकारो को थर्ड रैंक मिला है, एवं पश्चिमी सिंहभूम को 4th रैंक मिला है। किस चीज में? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय और आर्थिक प्रगति के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो झारखंड के जिले हैं वो हैं पूर्वी सिंहभूम जिसकी रैंकिंग फर्स्ट है, गुमला है जिसकी रैंकिंग सेकंड है, और रामगढ़ है उसकी रैंकिंग थर्ड है। इससे भी आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्पेशली झारखंड सीजीएल में, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो वित्तीय और आर्थिक प्रगति के मामले हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो सब फर्स्ट रैंकिंग आ रही है पूर्वी सिंहभूम की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो रैंकिंग है वो 2023 की है। 2024 में हमारे जो अभी के प्रेजेंट जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जेपी नड्डा जी हैं, आपको याद होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में जो 2023 की रैंकिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने 7 जून 2023 को 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया, जिसको SFSI बोलते हैं, जो खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं पे पैरामीटर होते हैं। कितने? 6 पैरामीटर पे अलग अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसमें मांडविया जी ने वर्ष 2022-23 के लिए उनकी रैंकिंग के आधार पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों के लिए विजेताओं को सम्मानित किया है। इस सूचकांक में झारखंड बड़े राज्यों की सूची में, यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि झारखंड बड़े राज्यों की सूची में 20वें स्थान पर कुल 20 अंक के साथ रहा है। 20 कितने स्थान पे? 20वें स्थान पे है। और बड़े राज्यों में केरल जो है कुल 63 अंक के साथ शीर्ष रैंकिंग, फर्स्ट रैंक पे केरल है। आपको ध्यान देना है, इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। और छोटे राज्यों में गोवा जो कुल 51 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है। तो इससे 2 चीजें निकल के आ रही हैं। बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट नंबर पे है, अपना झारखंड जिसके बारे में हम अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो 20वें स्थान पे है, और छोटे राज्यों में गोवा फर्स्ट
रैंक पे है जिसको 51 अंक प्राप्त हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर, ये पुराना डाटा है एक्चुअली, तभी हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कुल अंक है वो 59.5% के साथ यूटीज में शीर्ष पे रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निर्यात इंडेक्स, जो एक्सपोर्ट का इंडेक्स होता है, उसके बारे में है 2022 के लिए। झारखंड के प्रोस्पेक्ट में नीति आयोग इसको भी जारी करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ये एक इक्विवेलेंट है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को मिक्स करके, दोनों को मैच करके बनाया जाता है जो इंडेक्स, उसमें निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 इसको बनाया गया है। इसको हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो रिपोर्ट है नामक तीसरा संस्करण जारी किया गया है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के अध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी ने जारी किया है, जैसा कि आपको बताया मैंने। ये उपाध्यक्ष हैं, याद करें, अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो होते हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं, अभी तत्कालीन जो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी जी हैं। तो ये ध्यान ये रखने योग्य बात है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मैटर शब्द ये जो इंडेक्स के लिए है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष का सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है। और EPI 2022 रिपोर्टों में राज्य के प्रदर्शन पर का जो 4 स्तंभ है, कितने 4 स्तंभ जो हैं, 4 पैरामीटर जो हैं, उस पे मूल्यांकन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नीति, सेकंड है व्यावसायिक परिवेश, थर्ड है निर्यात इकोसिस्टम और फोर्थ है निर्यात प्रदर्शन। इस पे ये जो 4 स्तंभ है, 4 पैरामीटर हैं, इस पे ये रैंकिंग बेस्ड होती है, इसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलती है स्टेट्स को। तो इंडेक्स में 56 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें राज्यों और यूटीज का निर्यात मामले में राज्य व जिला दोनों स्तर पर निर्यात तैयारियों का समग्र तस्वीर पेश कर की गई है। इस सूचकांक में झारखंड के 20वें स्थान पर रहने की है बात की जा रही है, 20वें स्थान पर झारखंड है और इसका जो स्कोर है 43.91 43.91 इसकी जो कुल स्कोर है। इस सूचकांक में तमिलनाडु 80.89 80.89 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। जो प्रथम स्थान पर स्टेट है आपको याद रखना है तमिलनाडु है, और झारखंड का जो स्कोर है वो स्थान है 20वां है और उसको जो स्कोर प्राप्त हुआ है 43.91 इसने स्कोर प्राप्त किया है इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सरायकेला बना अव्वल। सरायकेला खरसावां जिला है झारखंड का, ये ग्रेडिंग इंडेक्स में अव्वल बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन करने वाले जो ग्रेडिंग इंडेक्स हैं, ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 उसको लॉन्च किया है, उसको PGID बोलते हैं। संयुक्त रिपोर्ट जारी किया गया जो जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रदर्शन का आकलन करता है, और इसके जो संरचना है वो 83 संकेतकों में 600 अंकों का निर्धारण किया जाता है। 83 पैरामीटर हैं और 600 अंक दिए गए हैं, जिस पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो रैंक है वो प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इस प्रदर्शन में झारखंड को 503.7 अंक मिले हैं। इस प्रदर्शन में जो ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 है उसमें सरायकेला खरसावां जिला को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फर्स्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। ये 4th संस्करण है, इसका 4था रिपोर्ट है ये, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को जो मनाया जाता है,
क्या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया FSSAI ने। इस राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पे 5 पैरामीटर्स हैं, 5 महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिस पे स्टेट्स की रैंकिंग, मापदंड है, माफ कीजिएगा, मापदंड है जिस पे ये रैंकिंग आती है। और ये जो मापदंड है वो क्या है? मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा। सेकंड है अनुपालन। थर्ड है खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा एवं निगरानी। फोर्थ है परीक्षण एवं तथा क्षमता निर्माण। और फिफ्थ है उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये जो 5 पैरामीटर हैं, 5 मापदंड हैं जिसके स्थान पे स्टेट्स की रैंकिंग दी जाती है। उसमें बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य की जो पहल होती है, राज्य जो पहल करता है उसके लिए पैरामीटर होते हैं। इसमें देखा गया है कि जो राज्य के द्वारा जो पहल की जा रही है वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए अधिकतम 100 अंकों में कितने अंक का है ये पूरा रिपोर्ट होता है, वो 100 अंकों का होता है, जिसमें झारखंड को महज 41.5 अंक मिले हैं झारखंड को, जिसके साथ 16वें स्थान पर झारखंड रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कुल 82 अंक लगाकर तमिलनाडु की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है। तो तमिलनाडु कितने रैंक पे है? फर्स्ट रैंक पे है। और अपना झारखंड कितने रैंक पे है? 16वें रैंक पे है, 16th रैंक पे है। और इसका जो अंक है वो 41.5 पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है वो जारी करती है, जिसने 24 दिसंबर 2022 को राज्य के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर रिपोर्ट जारी करी है। जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तरफ जहां पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं झारखंड, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की SPI स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार की SPI स्कोर 44.47 रही है। इसको ध्यान में रखेंगे हम कि यह सूचकांक सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर, 3 पैरामीटर पर दी जाती है, जिसमें 12 घटक होते हैं, जिसमें राज्य और जिलों का आकलन किया जाता है। इसका जो प्रमुख घटक है वो है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण की नींव, माफ कीजिएगा, और थर्ड है अवसर। सूचकांक का जो निष्कर्ष निकला है इसमें फर्स्ट रैंक जो उच्चतम स्कोर प्राप्त है वो है पुदुचेरी का, जिसका अंक है 65.99 और 36वां रैंक मिला है झारखंड को, और इन्होंने 43.95 अंक प्राप्त किया है 100 में से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बता देते हैं कि ये जो रिपोर्ट और सूचकांक की मैंने आपको क्लास बताई है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से JPSC के लिए एज वेल एज जो संडे को पेपर होने जा रहा है झारखंड SSC CGL का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप तैयारी करते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ क्रैक नाउ से, और जो आगे आने वाली क्लासें हैं झारखंड की जो पेपर्स होने वाले हैं JPSC की और झारखंड SSC CGL के लिए, उसके लिए हम विभिन्न अलग अलग तरीके का जो टॉपिक है वो लेते आएंगे, आपको उससे रूबरू कराएंगे। और सबसे ध्यान रखने योग्य बात है कि जो अभी आगामी BPSC का जो क्लास जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरी क्लास संडे को इंडियन ज्योग्राफी से है, तो आप देखना ना भूलें। मेरी क्लास 2 बजे से लाइव होगी। अब लाइव आएँ, हमारे साथ जुड़ें, बातें करें और उस क्लास का आनंद लें, और सब क्लास को जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में जानकारी लें। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। जय